तो भगवान उसे मिलते हैं जो अहंकार रहित हो जाता है, जिसको किसी चीज का अहंकार नहीं होता, वही प्रभु परमात्मा को पा सकता है। जीवन भर आंख बंद करके ध्यान करते रहिए, जीवन भर आप तीर्थ में ही घूमते रहिए, जीवन भर खड़ा रह जाइए, जीवन भर लुंचित मुंचित कहते हैं जो अपने शरीर का जितना भी केस रहता है सब कुछ हाथ से उजाड़ के खत्म कर देता है। जैसे ठरसरी बाबा को आप देखते होइएगा, तो कहते हैं कुछ भी कर लो, लेकिन अगर तुम्हारी इच्छा उस प्रभु परमात्मा के पाने की नहीं है तो तुम्हारी सब सिद्धि बेकार है। सदगुरु कबीर ने कहा कि कोटि कर्म पल में करे, एक क्रोध के लार किया कराया सब गया, जब आया अहंकार। कि किसी जब ये आपको विषय के प्रति आकर्षण होगा कि हमको लोग जाने कि मैं हूं, तो आप उतना ही दूर चले जाइएगा जितना नजदीक आप अपने को समझते हैं। जरूरत है भाव का, भाव बिना भक्ति नहीं, विरह बिना बैराग, सतगुरु बिन छूटे नहीं मन मनसा के दास। जब तक आप सतगुरु के शरण में समर्पित नहीं हो जाते हैं, जब तक आपका भाव उस प्रभु परमात्मा को पाने का नहीं होता है, तब तक आपका सब किया कराया बेकार हो जाता है। आप गुरु के शरण में जाते हैं, लेकिन वहां भी आपके अंदर अगर मैं है कि मैं हूं, अपना भान है, तो आप उस प्रभु परमात्मा को पा नहीं सकते। सदगुरु कबीर ने कहा ना, जब मैं था तब प्रभु नहीं, अब प्रभु है मैं ना है। जब तक आपके अंदर मैं का भान है, तब तक प्रभु परमात्मा से आप उतना ही दूर है जितना आपको अब मैं का भाव है, अपने का भाव है। और जिस दिन आपका मैं खत्म हो गया, उस दिन प्रभु परमात्मा आपके निकट आ जाएंगे, आपको खोजने की जरूरत नहीं होगी। जब राम और रावण का युद्ध हुआ और रावण के राम के हाथ रावण मारे गए, और राम जब घूम के अयोध्या आए तो कौशल्या पूछती है कि बेटा रावण को मार दिया? तो राम कहते हैं माँ, रावण को मैं नहीं मारा, न मेरे पास उतना धन था, न मेरे पास रावण के जैसा योग्यता थी, न बल था, न विद्वता थी। तो कौशल्या पूछी फिर मर कैसे गया रावण? का रावण को मारा उसका मैं, उसके अंदर जो अहंकार था मैं हूँ त्रिलोकी विजेता, जब तक उसके अंदर मैं नहीं रहता तो मैं उसे नहीं मार सकता, उसका मैं उसे मार दिया, मैंने नहीं मारा। तो सदगुरु कबीर कहते हैं कि किया जप किया तप किया व्रत पूजा, जाके हृदय भाव है दूजा, रे जन मन माधव सिंह पाइए, चतुराई न चतर भर पाइए। कितना भी चतुराई कीजिए, लेकिन भाव अगर उस प्रभु परमात्मा को पाने का नहीं है, गुरु के शरण में जाके अपने को आप समर्पित नहीं कर देते हैं, तब तक उस प्रभु परमात्मा की अनुभूति नहीं प्राप्त कर सकते हैं। उस प्रभु परमात्मा की कृपा आप पर नहीं बरस सकती है। जरूरत है भाव का, भाव बिना भक्ति नहीं। उस
प्रभु परमात्मा को पाने के लिए सबसे पहले छोड़ना पड़ता है मैं, और 3 चीज है, मानना, जानना और उन पर भरोसा करना। बहुत सारे लोग हैं आपके समाज में, आपके निकट बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो कहेंगे कि भगवान नहीं है, ये झूठ फूस का खेल है कि भगवान है। जैसे छोटे बच्चा को भूत भूत कह के लोग डरा देते हैं, इसी प्रकार सारे लोग भगवान भगवान कह के उसका मन को हर लेता है। बहुत ऐसे लोग मिलेंगे तो जो भगवान को मानते ही नहीं है, उनके विषय में तो कुछ कहना सुनना ही बेकार है। कुछ ऐसे लोग हैं कि भगवान को मानते तो हैं लेकिन जानते नहीं है, जानने का प्रयास नहीं करते हैं। सब कुछ करते तो हैं लेकिन अपनी सिद्धि, अपनी दुनिया के नजर में अपने को प्रस्तुत करने के लिए, ख्याति प्राप्त करने के लिए योग करते हैं, ध्यान करते हैं, तप करते हैं, तपस्या करते हैं। भगवान को जानने के लिए नहीं करते, अपनी प्रतिष्ठा को उजागर करने के लिए करते, तब भी भगवान की अनुभूति नहीं प्राप्त होती। अगर मान भी लिया, जान भी लिया भाई, लेकिन उन पर भरोसा नहीं किया, समय आने पर उनसे अपने को अलग करके अपना महत्व समझने लगा, अपने को पहचानने लगे, तब भी प्रभु परमात्मा आपसे दूर हो जाएंगे। आप देखिए राम को और लक्ष्मण जी को, राम जी का वनवास हुआ, लक्ष्मण जी सब कुछ छोड़ के राम के साथ चले गए। त्यागी राम, कहा जाता है कि लक्ष्मण के जैसा त्यागी कोई नहीं था। त्याग दिए, सब कुछ त्याग दिए, घर द्वार राजपाट पति पत्नी सबको छोड़ दिया, माँ बाप सबको छोड़ के राम के साथ चले गए। और लक्ष्मण जी राम को मानते भी थे कि भगवान है, जानते भी थे भगवान है, लेकिन जब सबरी के आ गए और सबरी का बैर जब राम खाने लगे और एक बार लक्ष्मण जी को दिया तो भान हो गया मैं जूठा बैर खाऊंगा। भूल गए कि राम खा रहे हैं, लेकिन उनको जब दिए, जब राम खा रहे हैं वही बैर दिया तो अपना भान हो गया कि मैं लक्ष्मण हूँ, जूठा बैर भिलनी का खाऊंगा। क्या हुआ? युद्ध में शक्ति बल लग गई, और शक्ति बल लग गई। सभी देवी देवता सब कोई उस शक्तिमान को रोकना चाहा, लेकिन नहीं रुका। लक्ष्मण जी को लग गया, क्योंकि राम के साथ रहते हुए भी राम पर भरोसा नहीं था, राम पर विश्वास नहीं था। बैर देख के उनका अपना मैं जग गया कि मैं भिलनी का झूठ नहीं खा सकता। तो यहीं पर आकर के लोग भटक जाते हैं। सब कुछ होते हुए भी, गुरु के शरण में रहते हुए भी भटक जाते हैं। तो प्रभु परमात्मा नहीं मिल पाते, प्रभु परमात्मा का अनुभूति प्राप्त नहीं होती। सदगुरु कबीर ने कहा, तेरे घट ही मेरा तू क्यों भटके, तेरे घट ही मेरा तू क्यों भटके। जैसे अग्नि बसे पथरी में, जैसे अग्नि बसे पथरी में, निकसत नाई बिन पटके। जैसे जीव बसे माखन में, जैसे जीव बसे
सतनाई बिनु झटके। जैसे मधुरस बसे ईख में, जैसे क्या गवाई चीज है, जैसे मधुरस बसे ईख में, निकसत नाई बिन कटके। कहत कबीर सुनो भाई साधु, प्रभु न मिले बिन अटके। कहते प्रभु परमात्मा है तो सब जगह कण कण में है, आपके हृदय में बसते हैं, लेकिन जब तक आप अटकिएगा नहीं, जब तक उस प्रभु परमात्मा को जानने के लिए गुरु के निकट अटक नहीं जाइएगा, अपने को भूल नहीं जाइएगा, तब तक उस प्रभु परमात्मा का अनुभूति प्राप्त नहीं कर सकते। आप नमाज पढ़ते देखते होइएगा, ठुमनिया मार देता है, माथे को धरती पर सटाता है। बहुत सारे मौलवी साहब को देखिएगा कि माथा को धरती पर सटाते सटाते माथा में चिन्ह हो जाता है, लेकिन प्रभु परमात्मा नहीं मिलते, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। वो अपने को सब दिन मुसलमान ही समझता है, मनुष्य नहीं समझ पाता है। और हिंदू मुसलमान का जब वो हो तो कत्लेआम करना शुरू कर देगा। कोई भी इतना निर्दयी होता है कि मत पूछिए। कहिएगा क्या बात है, तो माथा तो सटाता है धरती में, लेकिन अंदर में भान होता है कि माथा फिर उठाना है। तो जब तक माथा उठाने का भान है, तब तक उसका नवाज नहीं है। ऐसे ही कोई ध्यान करता है, मन में है कि हमको ध्यान तोड़ना भी है, तो उसका ध्यान कहाँ है? प्रभु परमात्मा पर पाने को नहीं, उसका ध्यान है ध्यान फिर तोड़ना है। लेकिन जब समर्पण होता है तो समाधि लग जाती है, फिर कब ध्यान टूटेगा उसका कोई ख्याल नहीं है।